हेलो साथियों, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके जो परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो घोषित हो चुकी हैं और संयोग से भी टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन जो डेट है वो आ गया है कि 15 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो 15 अप्रैल अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें जो हमारा यह हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का जो सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसे कैसे पढ़ना है, इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं, इनको पहले हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें हिंदी में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है, जैसे कि आपने पिछली बार किया था उससे अच्छा आपकी नंबर ला करके पूरा जो टोटल है फर्स्ट ईयर का उसमें आपको बढ़िया स्कोर करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे, फिर उसके बाद से हम इस सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारा सिलेबस है यह 4 इकाई में विभक्त है। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि इसमें 4 इकाई है, 2 पेपर हैं। तो जो पहला पेपर है हमारा HND 104, इसमें इकाई जो फर्स्ट है वह है हमारा कार्यालय हिंदी। ठीक है, इसमें कार्यालय हिंदी को केंद्र में रख करके फिर इसके स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है और इसके क्षेत्र क्या है। ठीक है, कार्यालय हिंदी को केंद्र में रख करके इसके इर्द गिर्द बातें की गई हैं, तो हमें उसमें स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र की बात करनी है, उसमें देखना है। फिर कार्यालय हिंदी का संकल्पना क्या है, अर्थात कार्यालय हिंदी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्र क्या है। ठीक है, वही सब बातें हैं। फिर कार्यालय हिंदी, इसका सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रशासनिक, व्यवसायिक क्षेत्र, विधिक क्षेत्र और सामान्य हिंदी, कार्यालय हिंदी में क्या विभेद है। ये जो कार्यालय हिंदी है हमारी वो साहित्यिक हिंदी से कैसे भेद है, सामान्य जो बोलचाल में हम हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं उससे कैसे भिन्न है, इसकी बात करनी है। फिर अगर दूसरी यूनिट पे आते हैं तो हमारा जो दूसरी इकाई है वह है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, परिभाषिक शब्दावली हैं कि इसमें कैसे कौन कौन से परिभाषिक शब्दावली हैं जिनका कि उस कार्यालय हिंदी में उसका प्रयोग करते समय एक खास अर्थ होता है। ठीक है, तो उसको देख लेना है। परिभाषिक पहले शब्द क्या होते हैं, इनके स्वरूप और परिभाषा देख लेंगे। किस विद्वान ने परिभाषिक शब्दावली को, परिभाषिक शब्द को किस प्रकार से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, उनको देखना है। फिर परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, और उसके महत्व कौन कौन से हैं उसको देखना है। शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, कैसे कोई सामान्य सा शब्द परिभाषिक शब्दावली में तब्दील हो जाता है, कौन कौन से उसके अंदर गुण आ जाते हैं, इसकी हमें बात करनी है। फिर प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली, अर्थात जो शासन में प्रयुक्त होती है हिंदी हमारी भाषा, या फिर जो विधिक जो न्यायालय में प्रयुक्त होती है उस हिंदी की हमें बात करनी है, इनसे तुलना करनी है। फिर इकाई अगर 3 की बात करेंगे तो इकाई 3 में कंप्यूटर और हिंदी भाषा, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो वर्तमान समय है उसमें कंप्यूटर की कितनी महत्ता बढ़ गई है, कंप्यूटर कितना महत्वपूर्ण हो गया है, तो उस कंप्यूटर के साथ हिंदी कैसे सामंजस्य बैठा पाती है उसकी बात करनी है। कंप्यूटर का सामान्य परिचय पहले जान लेंगे, फिर उसका कंप्यूटर का इतिहास, फिर कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, आवश्यकता एवं महत्व। ठीक, इकाई 4 में अगर देखेंगे तो हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इकाई 4 में हमारा इंटरनेट है और हिंदी, इंटरनेट के साथ कैसे हिंदी सामंजस्य बैठा पाती है, इंटरनेट के विकास के साथ साथ कैसे हिंदी अपने स्वरूप को बदलती है, इसकी बात करेंगे। फिर हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, सोशल मीडिया और हिंदी लेखन कौशल, कि कैसे जब से इंटरनेट में हमारे पास सोशल मीडिया आए हुए हैं उनके बाद से हिंदी के स्वरूप में क्या कुछ खास परिवर्तन हुआ है, कौन कौन से ऐसी परिवर्तनें हैं उन्हें हमें चिन्हित करनी है। फिर अगर हम अपने दूसरे पेपर की बात करेंगे HND 105 की, तो इसमें भी हमारे पास 4 इकाई हैं। 4 इकाई में अगर पहली इकाई की बात करेंगे तो ये कार्यालय हिंदी पत्राचार, जो कार्यालय हिंदी है उसमें कैसे हम लेटर लिखते हैं, कैसे पत्राचार करते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जब हम कोई पत्र भेजते हैं, कोई लेटर भेजते हैं तो उसमें एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसका स्वरूप क्या होता है, उसमें कौन कौन सी खास बातें होती हैं जो सामान्य एप्लीकेशन से भिन्न होता है। फिर जैसे आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन आदि विज्ञापन, यह सब हमें देखना है। फिर निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति। फिर अगर इसमें हम दूसरी इकाई की बात करेंगे तो इसमें हमारा प्रारूपण हो जाएगा, टिप्पण, संक्षेपण, प्रलोभन एवं प्रतिवेदन, ये हमारे परिभाषिक शब्दावली हैं, इन्हें बढ़िया से हमें देखना है क्योंकि इनसे अधिकांश प्रश्न हमारे पेपर में आ जाते हैं।
तो हम प्रारूपण को समझेंगे, फिर टिप्पण क्या होता है, संक्षेपण, पल्लवन, प्रतिवेदन, इन सबको हम विस्तार में वहाँ जानेंगे और इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी वहाँ पे हम बात करेंगे, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। फिर इकाई अगर 3 पे आते हैं तो इकाई 3 में हिंदी भाषा और ई शिक्षण। हिंदी भाषा कैसे इस शिक्षण में जो ऑनलाइन शिक्षा है इस समय उसके साथ कैसे सामंजस्य बैठा पाता है, हिंदी बैठा पाती है, उसकी बात करेंगे। इंटरनेट पर उपलब्ध जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि इंटरनेट के आ जाने से हमें जो सॉफ्ट किताबें खरीदनी पड़ती थी उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ गई है, क्योंकि PDF के रूप में हमें इंटरनेट पे बहुत सारे किताबें उपलब्ध हो गई हैं। वैसे ही जो पत्रिकाएं पहले होती थी वो भी अब इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध हैं। तो कौन सी ऐसी खास पत्रिकाएं हैं जो सिर्फ इंटरनेट के लिए बन रही हैं, सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध हैं, उनकी बात करेंगे। इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री, ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय सामग्री, सरकारी तथा गैर सरकारी चैनल, ठीक है, इनकी बात करेंगे कि कैसे फेसबुक के आ जाने से, ब्लॉग के आ जाने से, ट्विटर के आ जाने से हिंदी में किस तरह से लेखन परिवर्तित हुई है। लेखन की जो पहले सिर्फ पत्रिकाओं में, सिर्फ किताबों के रूप में लिखा जाता था, अब कैसे अपने स्वरूप को परिवर्तित करके वो ब्लॉग के रूप में फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे, एक्स पे हमारी लिखी जा रही हैं। ये जो यहाँ पे कुछ नाम है प्लेटफॉर्म के, ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं मुक्त आदि पॉडकास्ट, आवासीय कक्षाएं, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। फिर इकाई 4 में हमें हिंदी कंप्यूटर टंकन यानी हिंदी कंप्यूटर जो टाइपिंग है उसकी बात करेंगे। फिर शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट जैसे कि हम हिंदी में किसी कंप्यूटर पे, किसी फ़ोन में टाइप करते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्टाइल है, कौन कौन से जो अक्षर के आकार हैं उनके कौन कौन से आकार हैं, कौन कौन से उसमें भेद है, उसकी हम बात करेंगे। फिर यूनिकोड, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, अर्थात जो आपने देखा होगा कि गूगल पे हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो वह टाइप हो जाता है, तो फिर उसके बारे में जानेंगे। हिंदी PPT, स्लाइड, पोस्टर निर्माण, इन सब के बारे में जानेंगे। और जो हमारा ये पूरा सिलेबस है इसको हम बढ़िया से कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है और 15 से आपको ही नोटिस आ गया है कि परीक्षाएं शुरू होंगी। इसलिए अगर यह सब हमें पढ़ना है, हमारी परीक्षाओं को और दुरुस्त करना है, परीक्षा की तैयारी को और दुरुस्त करना है, उसके लिए अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ें तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से हमारा चैनल, ये जो एप्लीकेशन है टारगेट गुरुकुल, उसको डाउनलोड करना है। फिर उसमें आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम। जब सेमेस्टर एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें से आपको पेड कोर्स पे जाना है, यहाँ पे जिसमें जैसे कि आप DDU सेमेस्टर की बात करेंगे या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ करके अपनी तैयारी को और दुरुस्त करिए और जो मझधार बीच में फंसी है आपकी नाव उससे पार करिए। तो चलिए आइए मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे। धन्यवाद।